आप सभी का स्वागत है यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और आपको मैं पढ़ा रहा हूं इंडियन इकोनॉमिक संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस आरओ बीओ के प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए और भारत के सभी राज्यों के लोक सेवा आयोग के लिए। बस आप इसको एक बार पढ़ के देखिएगा, आपका मन खुश हो जाएगा ये पूरी प्लेलिस्ट को पढ़ने के बाद। तो शुरुआत करते हैं वन बाई वन। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रिवर्स रेपो रेट। मतलब इसके पहले मैं आपको रेपो रेट और बैंक रेट पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं रिवर्स रेपो रेट। एक मिनट में मैं पहले रेपो रेट बता दूं। देखिए, भारत का सभी बैंक, जितने भी सारे बैंक हैं, उन सब का एक बाप है जिसको क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अब इन लोगों को अगर कम समय के लिए उधार लेना होगा तो किसके पास जाएंगे? आरबीआई के पास ही जाएंगे। तो आरबीआई वो इंटरेस्ट लेता है। आरबीआई कम समय के लिए इन लोगों को लोन पे जो पैसा देता है और उसके बदले में जो उसको इंटरेस्ट मिलता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। यानी रेपो रेट वह दर है जिस पर सभी बैंकें आरबीआई से पैसा लेती हैं कम समय के लिए, ठीक। और ज़्यादा समय के लिए सारी बैंक ले लें तो वो होता है बैंक रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? मान लीजिए मैं एक बैंक हूँ, मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा सरप्लस पैसा आके रखा गया, ठीक। अब मेरे पास तो रखा हुआ है, उसका कोई फ़ायदा नहीं, मैं ले जाऊँ आरबीआई के पास। मैं अगर एक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मान लीजिए मैं हूँ एसबीआई, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा 100 रुपये पड़ा है। अब 100 रुपये या तो मेरे पास पड़ा ही रहे या मैं जाऊँ आरबीआई के पास कि यार ये पैसा आप रख लो, कुछ ब्याज दे देना। तो याद रखिए, रिवर्स रेपो का मतलब कम समय के लिए सभी बैंकें अपने ज़रूरत से ज़्यादा पैसे को ले जाके किसके पास जमा कर देती हैं? आरबीआई के पास जमा कर देती हैं। बदले में आरबीआई उनको क्या करता है? इंटरेस्ट देता है। उसी ब्याज को क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। ये लंबे समय के लिए कि कम समय के लिए? कम समय के लिए, ठीक है ना। मतलब अपने ज़रूरत से ज़्यादा पैसे को ले जाके आरबीआई में जमा कर देना और आरबीआई से ब्याज प्राप्त करना को क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट, ठीक है ना। याद रखिए, किसी भी चीज़ जिससे मार्केट में ज़्यादा पैसा जाएगा, मार्केट में ज़्यादा पैसा का फ्लो हुआ तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। तो इन्फ्लेशन को रोकना है, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इन्फ्लेशन को रोकना है। ध्यान से सुनिए, इन्फ्लेशन को अगर रोकना है तो आपको मार्केट में जो मनी का फ्लो है, जो पैसे का फ्लो है, उसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अगर महंगाई बहुत बढ़ गई है, उसको कंट्रोल करना है तो महंगाई कैसे बढ़ती है? अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मार्केट में चला जाए। तो मार्केट से पैसा कम कैसे करेंगे? अगर बैंक लोन कम दे पाएंगी तो आप क्या करेंगे? तो अगर बैंक आपको, आम आदमी को लोन कम दे पाएगी तो भाई मार्केट में पैसा कम जाएगा ना। तो आप उसी हिसाब से हर कॉन्सेप्ट ज़रूर तैयार करिएगा कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए इन सारे रेट से। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, इस वीडियो में आप मुझे बताइए कि बैंक रेपो रेट में चेंज करने से इन्फ्लेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप नहीं बता पाए तो अगली वीडियो में मैं बताऊँगा। थैंक यू सो मच। ये सभी वीडियो आपको YouTube पे मिलेगा और सबसे बड़ी चीज़, ये सारी PDF आपको मिलेंगी टॉपर्स कोड पे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सभी ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।